हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द डायनेमिक्स। गाइस, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज के कुछ वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो गाइस, हम लोग आज की क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है a = x × y, ठीक है, और आपको बोला गया कि a जो है वो कांस्टेंट है, तब अगर आप x में कुछ बदलाव करते हैं तो y में भी बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि a को आपको कांस्टेंट रखना है। तो गाइस, इसमें क्या होता है कि जिस रेशियो में x में बदलाव करते हैं उसके रेसिप्रोकल के रेशियो में y में बदलाव करना पड़ता है। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको इस बात को समझाना चाहता हूँ। जैसे a को मान लीजिए आप 40 और यहाँ पे x को 8 मानिए, ठीक है, तो y हमें क्या लेना पड़ेगा 5। तो ये केस 1 हो गया और वहीं पे हम केस 2 एक लेते हैं जहाँ पे a जो है वो 40 ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और हमने x को क्या इस बार लिया है 5 ले लिया है, ठीक है। तो पहले 8 था और बाद में 5 हमने लिया है, तो यहाँ पे y जो होगा वो क्या लेना पड़ेगा, मुझे 8 लेना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जब 8 से 5 हुआ है x, तो y जो है वो 5 से 8 हो रहा है। तो जिस रेशियो में x में बदलाव हो रहा है उसके रेसिप्रोकल के रेशियो में y में बदलाव हो रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करके आज के जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे उसको करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 20% ऑफ सॉल्ट बट व्हेन 30 kg ऑफ वाटर इज इवोपरेटेड देन परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द सॉल्यूशन बिकम्स 25%। तो हमें बताना है कि इनिशियल जो क्वांटिटी है सॉल्यूशन की वो कितनी है, ठीक है। तो देखिए, पहले क्या था कि पहले इस ग्लास में सॉल्ट और वाटर दोनों थे और सॉल्ट का जो परसेंटेज था वो 20% था। लेकिन क्या हुआ, इवोपरेशन हो गया, और पता है आपको कि इवोपरेशन में सिर्फ पानी ही उड़ेगा और सॉल्ट जो है वो जितना पहले था उतना ही रहेगा सेकंड केस में भी। तो सॉल्ट उतना ही है और पानी जो है थोड़ा कम हो गया है। तो पानी कितना उड़ गया है 30 kg, और इस केस में जो सॉल्ट प्लस वाटर है तो उसमें सॉल्ट का जो परसेंटेज है वो 25% है। तो एक बात आपको इसमें पता चल रही होगी कि जो सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो दोनों केसेस में सेम रह रही होगी, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट जो है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट क्या आ जाएगा, इसका एक्सप्रेशन आप अगर निकालना चाहें क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट का तो क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी इनटू परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है दोनों केस में, केस 1 और केस 2। तो दोनों केस में ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट जो है वो कांस्टेंट है, और हमारा जो परसेंटेज है वो 20 से 25 हो रहा है। तो 20 से जब 25 हो रहा है गाइस परसेंटेज, तो मैंने बताया था आपको कि टोटल जब a = x × y रहता है तो y जिस रेशियो में चेंज होता है उसके रेसिप्रोकल के रेशियो में ये चेंज होता है x। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का रेशियो जो है वो क्या आ जाएगा 4:5। तो टोटल क्वांटिटी का जो रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा 5:4। और हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि 30 kg वाटर जो है वो कम हुआ है। तो देखिए, पहले टोटल क्वांटिटी जो था अगर वो 5 था तो बाद में 4 हो गया है, यानी कि जो इसमें जितना भी क्वांटिटी की कमी आई है वो कितनी आई है 1। तो 1 की कमी हो रही है और 1 की वैल्यू जो है वो 30 है आपके पास। तो हमसे पूछा गया है कि इनिशियल क्वांटिटी क्या है, तो आप 5 की वैल्यू बता देंगे 30 × 5 यानी कि 150।
तो इनिशियली कितना होगा क्वांटिटी सॉल्यूशन का 150 kg, ठीक है। और अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि 30 kg वाटर इवोपरेट होने के बाद कितनी क्वांटिटी बची है, तो 4 की वैल्यू आप निकालते हैं, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 × 4 यानी कि 120। तो 120 kg बाद में हो गया। देखिए पहले 150 kg था और इसमें से 30 kg निकल गया, तो यहाँ पे 120 kg ये टोटल सॉल्यूशन का जो वेट है वो 120 kg होगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक फ्रेश फ्रूट है और एक ड्राई फ्रूट है, और फ्रेश फ्रूट में जो वाटर का परसेंटेज है वो 70% है और ड्राई फ्रूट में वाटर का जो परसेंटेज है वो 10% है। तो हमें बताना है कि 30 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट से कितना हम ड्राई फ्रूट ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाना चाहूँगा कि जैसे कि इसमें फ्रेश फ्रूट आप मान लें ग्रेप को, ठीक है। ये आपके पास एक ग्रेप है और जब इसको धूप में आप छोड़ेंगे आप, तो यहाँ से जो वाटर होगा इससे वो इवोपरेट कर जाएगा और आपके पास एक किशमिश बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेजिन, जिसको हिंदी में आप किशमिश बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 70% आपका वाटर है और इसमें जो है 10% वाटर है। तो आप जानते हैं कि कोई भी जो फ्रूट है वो एक इसका जो फ्रूट का जो सॉलिड पार्ट है उससे बना है और प्लस वाटर से बना हुआ है। यहाँ भी सॉलिड पार्ट होगा और वाटर होगा। तो यहाँ पे हमें वाटर का परसेंटेज दिया हुआ है 70% और यहाँ पे 10%। तो एक बात आप गौर करेंगे दोनों केसेस में कि जो सॉलिड पार्ट होगा दोनों केसेस में वो सेम होगा, क्योंकि यहाँ से जो इवोपरेट किया है सिर्फ वाटर किया है, सॉलिड पार्ट फ्रूट के अंदर ही है, ठीक है। तो जैसा कि हम ये टाइप पढ़ रहे हैं a = xy और यहाँ पे जो a होता है वो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे जो a हो जाएगा ना हमारा वो सॉलिड पार्ट हो गया। तो वेट ऑफ सॉलिड पार्ट जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल वेट इनटू परसेंटेज ऑफ सॉलिड पार्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे हमें वाटर का परसेंटेज दिया हुआ है 70 और 10, तो सॉलिड पार्ट का परसेंटेज क्या हो जाएगा फ्रेश फ्रूट के केस में 30% और यहाँ पे 90%। तो देखिए दोनों केस में केस 1 है और केस 2 है। तो इसमें क्या हो रहा होगा कि केस 1 में जब फ्रेश फ्रूट होगा उस केस में जो सॉलिड पार्ट का परसेंटेज है वो कितना है 30%, और दूसरे केस में सॉलिड पार्ट का जो परसेंटेज है वो 90% है। यानी 30% से ये 90% हो गया है, यानी कि रेशियो जो है इसका 1:3 है। तो और यहाँ पे सॉलिड वेट जो है दोनों केस में वो कांस्टेंट आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको बताया था मैंने कि ये जो रेशियो है ये रिवर्स हो जाएगा टोटल वेट के केस में, ठीक है। तो यहाँ टोटल वेट क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि 30 kg फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट जो है वो कितना बनेगा। तो देखिए ये फ्रेश फ्रूट का केस ऊपर वाला था, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू आपको दी हुई है 30 kg, तो 1 की वैल्यू, ये नीचे वाला जो केस है वो ड्राई फ्रूट्स वाला है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 kg। यानी आपको इससे पता लगता है कि 30 kg फ्रेश फ्रूट से आपको 10 kg जो है वो ड्राई फ्रूट्स मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ भी रहे होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे परसेंटेज वाटर का ज़्यादा था, तो अगर 30 kg आप फ्रेश फ्रूट लेते हैं तो डेफिनेटली आपको जो ड्राई फ्रूट्स है वो कम ही मिल रहा होगा। तो यहाँ 30 kg फ्रेश फ्रूट लिए थे तो हमें ड्राई फ्रूट जो है वो 10 kg मिल रहा है। तो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनकम जो है एक आदमी का वो 3200 रुपीज़ से बढ़ रहा है
और पेएबल टैक्स जो है वो 27% से 18% हो जा रहा है। और दोनों केसेस में जो वैल्यू है टैक्स की वो सेम आ रही है। तो हमें बताना है कि इनिशियल इनकम जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो देखिए पेएबल टैक्स जो होगा गाइस, पेएबल टैक्स वो क्या हो जाएगा, जो भी इनकम है वो मल्टीप्लाइड बाई इनकम इनटू टैक्स का जो परसेंटेज है। ठीक है, तो देखिए यहाँ और यहाँ पे आपको बोला गया कि पेएबल टैक्स जो है दोनों केसेस में सेम है। ठीक है, कांस्टेंट है। तो और यहाँ पे देखिए टैक्स जो है वो 27% से 18% हो रहा है। तो हमें बताना है कि इनिशियल इनकम क्या होगा। तो देखिए जब ये 27 से 18% हो रहा है तो इसको आप काटेंगे तो ये 9 से 2 बार का कटेगा और ये 3 बार का, यानी कि 3 से 2 हो रहा है। तो जो हमारा इनकम होगा वो क्या हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ कि जो इनकम है वो कितना से इंक्रीज़ हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहले इनकम 2 था तो अब 3 हो गया है, तो इंक्रीज़ हुआ है, 1 का इंक्रीज़ हुआ है। और क्वेश्चन में 1 की वैल्यू जो है आपको दी हुई है 3200। तो आपसे पूछा है इनिशियल इनकम यानी कि 2 की वैल्यू। तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3200 इंटू 2, तो ये आ गया 6400। तो 6400 जो है वो इनिशियल इनकम आ जाएगी। और अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि जो इंक्रीज्ड इनकम है, मतलब बढ़ने के बाद जो इनकम है वो क्या होगी, तो 3 की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो 3 इंटू 3200, ये आपका आ जाता 9600। तो देखिए यहाँ से आप सारे चीज़ निकाल सकते हैं, पहले का इनकम बाद का इनकम भी निकाल सकते हैं, दोनों चीज़। तो पहले का इनकम कितना आ गया 6400 और बाद का 9600। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनकम ऑफ अ मैन इज डिक्रीज बाई ₹3600 और जो पेएबल टैक्स है हमारा वो 16 से 40% हो जा रही है। तो और दोनों केसेस में 31% ऑफ इनकम जो है वो टैक्स फ्री है। तो हमें बताना है डिक्रीज्ड इनकम क्या होगी जब दोनों केसेस में पेएबल टैक्स जो है वो सेम है। तो देखिए पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हम इसको हमारा अप्रोच रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। तो देखिए पेएबल टैक्स जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, इनकम इनटू टैक्स परसेंट। ठीक है, जो टैक्स का परसेंटेज है। तो यहाँ हमारे पास जो है, सपोज करें कि पहले इनकम I1 मान लेते हैं और सेकंड में इनकम I2 मान लेते हैं। तो I1 का जो 69% है उसी पे टैक्स लग रहा है और I2 के 69% पे टैक्स लग रहा है। ठीक है, और हमारा जो टैक्स का जो परसेंटेज है वो कितना हो रहा है, 60% से 40% हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब ऐसा करते हैं इसमें कि जैसे कि आपको बताया था कि a = xy है और a कांस्टेंट है, तो y जिस रेशियो में घटेगा उसके रेसिप्रोकल के रेशियो में x चेंज होगा। ठीक, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि आप x इसको कंसिडर कर लें और ये जो परसेंटेज है 69%, उसको जो है इस 16 के साथ आप क्लब कर लें। तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा और यहाँ पे भी ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ 69 से 69 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 और ये 5 हो जाएगा। तो ये 2 से 5 हो रहा है y, तो x जो हमारा क्या हो जाएगा 5 से 2 हो जाएगा। यानी इनकम जो है वो पहले 5 था तो अब 2 हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो डिक्रीज़ है वो 3600 का है। तो देखिए यहाँ पे जो डिक्रीज़ है गाइस वो कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है और 3 की वैल्यू आपको दी हुई है 3600। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे आप 1200 रुपये और हमें निकालना है 2 की वैल्यू, क्योंकि कमी के बाद पूछ रहा है हमसे कि वो इनकम क्या है, डिक्रीज्ड इनकम क्या है। तो यानी कि 2 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 1200 यानी कि 2400 रुपये।
2400 रुपये। तो अगर आपसे पूछा जाता कि इनिशियल इनकम क्या होती, तो आप सीधे कर देते इसको 5 × 1200 यानी कि 6000 रुपये। ठीक है। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनकम ऑफ ए पर्सन इज डिक्रीज बाय ₹1000 और जो रेट ऑफ इनकम है वो पहले 13% था और फिर बाद में 15% हो गया बढ़ के। और इफ़ इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड केस 25% एंड 22% ऑफ इनकम इज़ टैक्स फ्री, मतलब पहले केस में 25% जो इनकम है वो टैक्स फ्री है और सेकेंड केस में 22% इनकम जो है वो टैक्स फ्री है और पेएबल टैक्स जो है दोनों केसेस में सेम है। तो आपको बताना है इनिशियल इनकम। ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। पेएबल टैक्स जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, इनकम इनटू टैक्स परसेंट। ठीक है। तो देखिए केस 1 में और केस 2 है, तो केस 1 में मैं इनकम को I1 मान लेता हूँ और केस 2 में I2। तो देखिए यहाँ पे टैक्स जो है वो क्या हो गया है, 13% से 15% हो रहा है। ठीक है। और फर्स्ट केस में 25% जो इनकम है वो टैक्स फ्री है, यानी कि सिर्फ आपको 75% पे ही इनकम टैक्स देना होगा। ठीक है। और सेकंड केस में 22% इनकम जो है वो टैक्स फ्री है, तो आपको सिर्फ 78% पे ही इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि a = xy होता है और a कांस्टेंट होता है, तो y जो है जिस रेशियो में चेंज होता है उसके रेसिप्रोकल के रेशियो में x चेंज होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस 75 को इस 13 के साथ क्लब कर दूँगा और ये y हो जाएगा और ये x हो गया। ठीक है। उसी तरह I2 यहाँ पे हमारा x हो गया और ये क्लब होकर y हो गया। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 78 को 13 से अगर काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 बार का कट जाएगा और यहाँ से 15 को 75 को काटेंगे तो 5 बार का कटेगा। तो ये 5 से 6 हो रहा है, तो इनकम क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। यानी कि शुरू में जो I1 होगा अगर 6 है तो I2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इनकम है वो कितना से डिक्रीज़ हो रहा है, 1000 से, और यहाँ पे जो डिक्रीज़ हो रहा है कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो 1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 1000 रुपीज़। तो हमें बताना है कि इनिशियल इनकम क्या होगी, यानी कि 6 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी। 1 की वैल्यू 1000 है तो 6 की वैल्यू 6000 रुपये, यानी कि इनिशियल इनकम इसमें आ गया 6000 रुपये। अगर बाद वाला इनकम आपसे पूछता तो 5000 रुपये हो जाता। ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है बस उसी का एप्लीकेशन है। लेकिन आपको दिख सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़े अलग आ रहे हैं, लेकिन हम एक ही कॉन्सेप्ट को सारे क्वेश्चन में लगा के उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक विलेज है और वहाँ पे 75% ऑफ मेन जो हैं वो मैरिड हैं और 60% वेमेन हैं वो मैरिड है। तो हमें ये कंसिडर करना है कि कोई भी व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं किया है, तो कितने % पॉपुलेशन जो है वो मैरिड है। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप कि जो मैरिड मैन होंगे वो क्या हो जाएंगे, टोटल मेन का पॉपुलेशन इनटू परसेंटेज ऑफ मैरिड मैन। ठीक है। और मैरिड वुमेन वो क्या हो जाएगा, टोटल वुमेन का परसेंटेज इनटू परसेंटेज ऑफ मैरिड वुमेन। ठीक है। तो देखिए मैरिड मेन और मैरिड वुमेन नंबर तो दोनों का सेम होगा, क्योंकि देखिए अगर शादियां हो रही है तो जितने मेल होंगे उतने ही फीमेल भी होने चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों का जो नंबर होगा वो सेम हो जाएगा।
तो आप यहाँ पे a इक्वल टू एक्स वाई वाला जो हम अभी तरीका सीख रहे हैं, जहाँ पे a कांस्टेंट हो रहा है और y जो है किसी रेशियो में चेंज हो रहा है, तो x जो है उसके रेसिप्रोकल के रेशियो में चेंज होगा। तो यहाँ पे a हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, दोनों केसेस में सेम आ रहा है, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ मैरिड मैन जो है वो 75% है और मैरिड वेमेन का जो परसेंटेज है वो 60% है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना परसेंट पॉपुलेशन जो है वो मैरिड है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि मेन और वेमेन का पॉपुलेशन कितना है। तो वो कहाँ से निकलेगा, इसको पहले आप कैंसिल आउट करें, तो ये हो जाएगा 15 × 75, 15 × 4 = 60। तो ये जो परसेंटेज है 5:4 में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मेन और वेमेन का जो पॉपुलेशन का रेशियो हो जाएगा वो 4:5 होगा। और तो इससे आपको पता चलता है कि टोटल पॉपुलेशन कितना है, 9 है। ठीक है, और उसमें से देखिए कि कितने मेन जो हैं वो मैरिड हैं। तो कितने मेन मैरिड हैं वो कैसे निकलेगा, टोटल 4 मेन हैं और उसका जो 75% है वो मैरिड है। तो 75% मतलब 3/4, तो यहाँ से 3 मेन जो हैं वो मैरिड आ रहे हैं। तो 3 मेन जब मैरिड आ रहे हैं तो 3 वेमेन भी मैरिड होंगी। ठीक है, तो यहाँ से टोटल मैरिड पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 × 2। तो यानी कि 9 में 6 मैरिड है, यानी कि तो परसेंटेज जो है मैरिड पॉपुलेशन का वो क्या हो जाएगा, 6/9 × 100। तो यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 × 9, यानी आपके पास आ जाएगा 200/3%, यानी कि 66.66%। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे अब। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है द इनकम ऑफ अभय इज डिक्रीज बाय ₹4500 एंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज फ्रॉम 27% to 48%। तो हमें बताना है कि इनिशियल इनकम कितना होगा अगर पेएबल टैक्स का रेशियो 3:2 में है और 41% ऑफ इनकम जो है वो टैक्स फ्री है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पेएबल टैक्स इक्वल टू इनकम इनटू टैक्स परसेंट। तो टैक्स परसेंट जो था वो पहले कितना था, 27%, और बाद में कितना हो गया, 48%। और हमारा पेएबल टैक्स का रेशियो जो है वो क्या है, 3:2 है, यानी फर्स्ट केस में 3 हो गया और बाद में ये 2 हो गया। ठीक है, और हमें दिया हुआ कि 41% ऑफ इनकम जो है वो टैक्स फ्री है। तो सपोज कर कि पहले इनकम I1 था और बाद में इनकम I2 हो गया, तो I1 के सिर्फ 59% पे आपको टैक्स लग रहा होगा, क्योंकि 41% जो इनकम है वो टैक्स फ्री है। तो यहाँ भी 59% पे ही इनकम टैक्स लग रहा होगा। तो देखिए गाइस, इसमें क्या है, एक दिक्कत आ रही है हमें कि यहाँ पे पेएबल टैक्स जो है वो अलग अलग आ रहा है। शुरू में 3 आ रहा है, बाद में 2 आ रहा है। तो अगर कांस्टेंट हो जाता ये दोनों सेम हो जाता, तब हम यहाँ पे वो पहले वाला तरीका लगा सकते थे कि यहाँ जिस रेशियो में चेंज हो रहा है ये क्वांटिटी, उससे क्या रेसिप्रोकल में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम इसको सेम बनाना चाहेंगे। तो सेम कैसे बनेगा, इसको ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए दोनों 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई किए आप, तो आपको राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे कि देखिए मेरा जो इंटरेस्ट है वो किस में है, इनकम में है, I1 और I2 में। तो I1 I2 को मैं एक अलग रखूँगा और बाकी जो टर्म है उसको मैं अलग रख लूँगा। ठीक है, अलग एक साथ उनको क्लब कर देंगे। तो I1 जो हो जाएगा हमारा x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, और यहाँ I2 x होगा और ये y हो जाएगा। तो देखिए कि y में किस रेशियो में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा होगा। 59 से 59 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 से 24 बार का 48 कट गया, और यहाँ से 3 से 9 बार का
27 कट गया। तो देखिए यहाँ से 3 तिया 9 और यहाँ से 8 तिया 24, तो 3:8 हो गया। जो y जो है वो 3:8 में चेंज कर रहा है, तो जो x होगा यानी इनकम होगा हमारा वो 8:3 में वो बदल रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे घट कितना रहा है, पहले 8 था और बाद में 3 हो गया, तो 5 की कमी हो रही है। और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 4500, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनकम जो है वो कितना घट रहा है 4500, तो 5 की वैल्यू 4500 है, तो 1 की वैल्यू 900 आ जाएगी। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि इनिशियल इनकम क्या है, यानी कि आपको 8 की वैल्यू निकालनी है। तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 × 900, यानी कि ये हो जाएगा 7200। यानी कि शुरू में जो अभय का इनकम जो था वो कितना था, 7200 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि राहुल्स इनकम इज इंक्रीज बाई ₹5 lakhs and rate of income tax is reduced from 12% to 10%. He now pays ₹10,000 more income tax than what is his increased income. ठीक है, तो जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चन में कर रहे थे वही वाला तरीका अपनाना है यहाँ भी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पेएबल टैक्स इज इक्वल टू इनकम इंटू टैक्स परसेंट। तो देखिए टैक्स परसेंट जो है हमारा वो क्या हो जा रहा है, 12% से 10% हो जा रहा है। ठीक है, और पेएबल टैक्स जो है वो सेकंड केस में 10,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो जो हम पीछे वाला तरीका जो लगाते थे गाइस, तो उसमें क्या होता था कि पेएबल टैक्स दोनों केसेस में सेम होने चाहिए थे, तभी ये जो रेशियो का रेसिप्रोकल वाला जो तरीका था वो हम लगा पाते थे। तो यहाँ पे तो सेकंड केस में क्या हो रहा है कि 10,000 रुपीज़ ज़्यादा हमको टैक्स देना पड़ रहा है। तो किसी तरह से ये 10,000 रुपीज़ जो है इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो ये कैसे हटेगा, देखें तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो 5 लाख रुपए बढ़ रहे हैं वहाँ पे 5 लाख न बढ़ा करके हम 4 ही लाख बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 4 लाख बढ़ाएंगे तो हमें जो पहले वाले केस में जब 5 लाख बढ़ा रहे थे तो उस केस में पूरे 5 लाख पे हमें 10% का टैक्स मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे जो जब 4 लाख बढ़ाए हैं तो 1 लाख पे जो हमें टैक्स मिलता है, यानी 1 लाख का जो 10% टैक्स मिलता हमें, वो सेकंड केस में नहीं मिलेगा, यानी कि 10,000 रुपये का टैक्स जो है वो नहीं मिलेगा। तो जब 4 लाख आप बढ़ा रहे हैं तो ये 10,000 रुपये का टैक्स जो है वो नहीं मिलेगा, यानी कि जो पहले अब टैक्स था और बाद का टैक्स जो था वो सेम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 5 लाख की जगह पे 4 लाख आप बढ़ा रहे हैं। तो अब देखिए, अब पीछे वाला जो तरीका है a = xy वाला, जहाँ पे a कांस्टेंट हो रहा है और जिस रेशियो में y चेंज होगा उसके रेसिप्रोकल के रेशियो में x चेंज होगा, तो ये वाला जो तरीका है अब लग जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे टैक्स परसेंट का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, 6:5। तो इनकम का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 5:6। तो यहाँ पे बढ़ोतरी कितने की हो रही है, 1 की हो रही है। 5 से 6 हो रहा है तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है इनकम में, 5 से 6 हो रहा है तो एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। और 1 की वैल्यू कितना दी हुई है, 4 लाख। तो ये जो 5 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 20 लाख, और ये 6 की वैल्यू जो है वो 24 लाख। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इंक्रीज्ड इनकम क्या है। तो इंक्रीज्ड इनकम ऐसा नहीं आप लिख देंगे कि 24 लाख है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि 5 लाख बढ़ रहा है और हमने बढ़ाया 4 लाख, तो 1 लाख और बढ़ाना होगा। देखिए 4 लाख बढ़ाने से 24 लाख आ रहा था, तो 1 लाख और बढ़ा देंगे आप, यानी कि ये 5 लाख जब बढ़ जाएगा तो ये 25 लाख रुपए हो जाएगा। तो इंक्रीज्ड इनकम इतना हो जाएगा। और इनिशियल इनकम अगर इसी में पूछा जाता तो आप 20 लाख मार्क कर देते आंसर में। ठीक है, तो
आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाई 20%, देन बाय हाउ मच अमाउंट कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड इफ़ द इनिशियल कंजम्पशन वॉज 36 kg एंड एक्सपेंडिचर इज सेम इन बोथ द केसेस। तो देखिए यहाँ पे आप कैसे करेंगे, एक्सपेंडिचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ये प्राइस जो हो गया रेट हो गया, पर केजी जो मूल्य होता है वो प्राइस हो गया, और कंजम्पशन मतलब क्वांटिटी, आप जितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया क्वेश्चन में कि प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज कर रहा है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 से जो प्राइस है वो 5 से 6 हो रहा होगा। तो 5 पहले था और बाद में 6 हो गया। तो देखिए एक्सपेंडिचर दोनों केस में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो अगर प्राइस जो है 5 से 6 हो रहा है तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। मैंने बताया था कि जब a = x y है, तो अगर x जो है किसी रेशियो में चेंज हो रहा है तो उसके रेसिप्रोकल के रेशियो में y चेंज होगा। तो यहाँ 5 से 6 हो रहा है तो कंजम्पशन जो है वो 6 से 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको दिया हुआ कि इनिशियल कंजम्पशन वो जो है वो कितना है, 36 kg, यानी 6 की जो वैल्यू है हमारे पास वो 36 kg है। तो हमें बताना है कि कंजम्पशन जो है वो कितना रिड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए पहले कंजम्पशन था वो 6 था और बाद में कंजम्पशन 5 था। तो रिडक्शन कितने का हुआ है, 1 का हुआ है। तो जब 6 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 6 kg जो है वो कंजम्पशन रिड्यूस हो रहा होगा। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड by 35%, then by how much percentage a family must reduce their consumption so that their expenditure is increased by 8%। तो यहाँ पे शुगर का जो प्राइस है वो 35% बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर जो है वो भी बढ़ रहा है 8%। तो हमें बताना है कि कंजम्पशन जो है वो कितना % रिड्यूस करना पड़ेगा किसी भी फैमिली को, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैसे ही जैसे पहले वाले क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही करना है। एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो जाएगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ रहा है, 8%। 8% मतलब 8/100 यानी कि 2/25, यानी कि एक्सपेंडिचर जो है वो पहले 25 है बाद में 27 हो जा रहा है। और हमें दिया हुआ है कि जो प्राइस है वो 35% इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए 35% का मतलब क्या हो गया, 35/100 यानी 7 × 5 = 35, 20 × 100 यानी पहले 20 है और बाद में 7 बढ़ के 27 हो जा रहा है, यानी पहले 20 और बाद में 27 हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि कंजम्पशन में कितने % का रिडक्शन होना चाहिए। तो देखिए जो हम तरीका पहले लगा रहे थे a = xy वाला, इसमें क्या होना चाहिए था, x कांस्टेंट होना चाहिए था। तब जिस रेशियो में x चेंज हो रहा था उसी का रेसिप्रोकल में y चेंज हो रहा था, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। कैसे सेम बनाएंगे, आप क्या करें, इधर भी 27 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे जब 27 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भी 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इधर जब 25 से आप मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों जो एक्सपेंडिचर है दोनों केसेस का वो सेम आ रहा है। और यहाँ पे आप ऐसा माने कि कंजम्पशन C1 है पहले और बाद में C2 हो गया। तो अब देखिए जिसके बारे में हमें इंटरेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन के बारे में ही हमें बताना है कि कितना रिड्यूस कर रहे हैं, तो बस उसको छोड़ करके हम बाकी को
x मान लेते हैं और ये y हो गया हमारा, इधर भी ये x हो गया, ये y हो गया। तो देखिए x जो है वो किस रेशियो में चेंज कर रहा होगा। तो यहाँ से 27 और 27 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से 5 से काटिएगा आप तो ये कितना होगा, 4 बार का कटेगा और ये 5 बार का। तो ये x का जो रेशियो होगा वो क्या आ गया, 4:5। तो यहाँ कंजम्पशन का जो रेशियो होगा गाइस वो कितना हो जाएगा, 5:4। यानी पहले जो कंजम्पशन था वो अगर 5 था तो बाद में कंजम्पशन 4 हो जाएगा। तो हमें बताना है कि कितना परसेंटेज जो है कंजम्पशन रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रिड्यूस कितना कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, और कितने में कर रहे हैं, पहले 5 था तो नीचे 5 लिख देंगे और इंटू 100, यानी कि यहाँ से आपको आ गया 20%। यानी कंजम्पशन में जो डिक्रीमेंट हो रहा होगा वो कितने परसेंट का हो रहा होगा, 20% का। तो देखिए गाइस इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 25%, then by how much percentage its height will decrease so that its volume is increased by 10%। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हम लिख लेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि लेंथ जो है वो 20% इंक्रीज कर रहा है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो लेंथ जो है वो पहले 5 था और बाद में 1 बढ़ के 6 हो गया। ठीक है, और ब्रेथ जो है वो कितना इंक्रीज कर रहा है, 25%। तो 25% मतलब क्या हुआ, 1/4, यानी कि पहले ब्रेथ जो था वो 4 था और बाद में 5 हो गया। और वॉल्यूम जो है वो कितना इंक्रीज कर रहा है, 10%। तो पहले 10 था और बाद में 11 हो गया। ये कैसे हुआ होगा, 10% का मतलब हुआ 1/10। तो यानी कि पहले 10 था और फिर 1 बढ़ के 11 हो गया। तो अब हमें बताना है कि हाइट में डिक्रीमेंट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि वॉल्यूम को सेम करना पड़ेगा दोनों केस में। तो सेम कैसे करेंगे, 11 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 11 से यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं आप, तो यहाँ भी आपको राइट हैंड साइड में भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे पहले h1 होगा और बाद में h2 हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करें कि ये तीनों को एक साथ क्लब करें, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा x होगा, ये y। ठीक है, तो अब देखना है कि x में जो चेंज का रेशियो है वो क्या आ रहा है। तो देखिए इसमें जो जो कैंसिल आउट हो रहा होगा x में उसको कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ 5 से 5 कट गया और 4 को 2 से आप काटेंगे 2 बार का, और ये 6 जो है वो 3 बार का कटेगा, और 2 से ये 5 बार का 10 कट गया। तो अब देखिए x का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 11:15। तो हाइट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, 15 और 11 का रेशियो हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कि हाइट का जो परसेंटेज डिक्रीमेंट है वो क्या हो रहा होगा। तो देखिए इसमें जो डिक्रीज़ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है, और कितने में हो रहा है, 15 में। तो परसेंटेज जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4/15 इंटू 100। यानी कि यहाँ से आप करेंगे 3 × 15, 20 × 100, तो ये 80/3%। तो ये 80/3% का डिक्रीज़ हो रहा है हाइट में। तो ठीक है, इसको आपने समझ लिया होगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ड्यू टू एन इंक्रीमेंट ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ शुगर, अ पर्सन इज एबल टू बाय 10 kg लेस फॉर ₹400। तो हमें बताना है ओरिजिनल प्राइस शुगर का। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, वही फंडा अपनाना है हमें। जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, प्राइस
इंटू कंजम्पशन, ठीक है। और हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि इंक्रीमेंट हो रहा है 25% का, किसमें, प्राइस में। तो 25% मतलब आप लोग जानते हैं 1/4, तो यानी कि प्राइस जो है पहले 4 था तो बाद में 5 हो गया, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर है जो क्या हो रहा है दोनों केसेस में, वो 400 हो रहा है। तो जब प्राइस 4 से 5 हो रहा है तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। और आपको बोला गया है कि वो 10 केजी अब जो है वो कम खरीद रहा होगा। तो यानी यहां पे कितना कम खरीद रहा है, 1 कम खरीद रहा है 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 10 केजी। तो जब 1 की वैल्यू जो है 10 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 केजी। और यहाँ 4 की वैल्यू 40 केजी। और देखिए दोनों केस में एक्सपेंडिचर कितना है, 400 है। तो यहाँ 400 में 50 केजी इनिशियली खरीद रहा होगा। तो यहाँ पे जो प्राइस आ जाएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 400/50 यानी 8 रुपीज। तो 8 रुपीज प्राइस जो है वो इनिशियली था और बाद में प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 40 केजी खरीद रहा है 400 में, तो 400/40 यानी कि यहां से 10 आ जाएगा। तो पहले जो प्राइस था वो कितना था, 8 रुपए, और बाद में 10 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है शुगर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 रुपीज। तो गाइस आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को काफी डिटेल में डिस्कस किया है और मैं आशा करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे आपके तो आप आसानी से उसको कर रहे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।